जंगल थीम तो देख लिया है, लेकिन अब बारी आती है द लग्जरी हाउस की, जो कि है अहम पार्ट बिग बॉस का। तो चलिए अंदर चलते हैं। अब जब बात की जा रही है लग्जरी हाउस की, तो आपको कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पहले हम चलते हैं और देखते हैं किस तरह से है इस बार का डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया वो जगह है जहाँ पर हर कंटेस्टेंट्स को आप अलग अलग भाव में देखते हैं। कभी वो बातें करते हैं, कभी वो झगड़ा करते हैं, तो कभी कभी वो इसी डाइनिंग टेबल पर अपनी चीज़ों को सॉल्व भी करते हैं। वैसे डाइनिंग एरिया के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लग्जरी की बात आती है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी एंटिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहीं अगर बात करें जो किचन एरिया है डाइनिंग से एकदम से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेंगी। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं जो आपको मेस्मराइज़ करने में बिल्कुल भी चूकने नहीं वाली हैं। तो धीरे धीरे अगर हम यहाँ पे चलें और देखें कि किस तरह का है किचन एरिया, तो जो चीज़ें हैं वो हर बार की तरह उतनी ही खूबसूरती से डेकोरेट की गई हैं और सारी चीज़ों को काफ़ी प्रॉपर तरीक़ों से अरेंज भी किया गया है। वेल, कैसा है किचन, चलिए एक एक करके डालते हैं नज़र। खाने की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब आपको चलिए दिखाते हैं किस तरह से है लिविंग एरिया। वेल, लिविंग एरिया की अगर हम बात करें तो काफ़ी सुंदर रखा गया है। लग्जरियस फील आपको ऐसा कहीं भी नहीं होगा जो आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई कमी रखी गई है सुविधाओं को रखने में, बरतने में। तो पहले आपको हम दिखाते हैं किस तरह का है लिविंग एरिया। वैसे अगर लिविंग एरिया की बात की ही जा रही है तो काफ़ी कोजी रखा गया है इसे। तो चलिए आपको पहले एक एक चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से सजावट की गई है वो साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि जंगल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रखा गया है। वहीं अगर इस सोफ़े की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कोज़ी रखा गया है। अगर आप देखेंगे तो जितने कंटेस्टेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठकर आराम से सलमान से इंटरैक्ट डायरेक्टली कर पाएंगे। वहीं कई ऐसी चीज़ें होंगी यहाँ पर जो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे कंटेस्टेंट्स जितने भी हैं वो मज़े तो लेते हैं घर का। इंटरेस्टिंग तो बात ये भी है कि किस तरह से वो यहाँ पर बैठ के उस एरिया की भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो बातें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कंटेस्टेंट्स बैठकर जो जितनी भी बातें करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। इसकी इंटीरियर भी उसी तरह से की गई है, तभी तो हर एक चीज़ को आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा कनेक्टेड रखा गया है। तो अगर यहाँ से हम चलेंगे तो आपको बेडरूम एरिया भी दिखाई देगा। तो किस तरह का है बेडरूम एरिया, चलिए जल्दी जल्दी डालते हैं नज़र। तो अब चलते हैं बेडरूम एरिया में। किस तरह का है बेडरूम एरिया, आइए डालते हैं नज़र। तो अगर बात करें बेडरूम एरिया की, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ कोऑर्डिनेटेड रखा गया है। जंगल थीम है, उसके हिसाब से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। कुछ डबल बेड्स हैं, तो कुछ आपको ऐसी भी चीज़ें दिखाई देंगी जो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस दिखाई दे रही है। वैसे जो एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को क्लासी रखा गया है। मतलब अगर देखा जाए तो जंगल को जिस तरह से हमने देखा था उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा विपरीत है, यानी कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। अगर बात करें यहाँ की, तो कुछ ऐसे भी बेड्स हैं यहाँ पे, यानी कि सिंगल बेड्स भी हैं।
यानी कि जितने कपल्स तो होंगे वो तो बनेंगे ही जो सो हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंटेस्टेंट्स होंगे जो सिंगल भी यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। वैसे क्या कुछ है बेडरूम में, चलिए डालते हैं नज़र। बेड्स की बात तो हमने की, लेकिन ख़ास बात ये है कि यहाँ पर लग्जरी की कोई कमी नहीं है, तभी तो इसका जो मिरर एरिया रखा गया है वो भी उसी तरह का है। वहीं एंजल की भी कमी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से इमेजिन, बिलीव और जो हमारा वो और एक स्टैचू वहाँ पर रखा हुआ है वो पूरी तरह से एंजल के उसमें बनाया गया है। वहीं जो ख़ास बात है वो ये है, यहाँ पर लायन को भी एकदम अलग अट्रैक्टिव तरीके से दिखाया गया है, जिसका साफ मतलब ये है कि जंग थीम को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। वैसे जंगल का राजा तो शेर ही होता है, और अब कौन सा वो शेर या शेरनी होगी जो बिग बॉस के घर की ट्रॉफी जीतेगी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ है खास। बेडरूम एरिया के बाद जब कन्फेशन रूम की बारी आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस रखा गया है, लेकिन अभी हमें अनुमति नहीं दी गई कि हम कन्फेशन रूम में जाएं और आपको दिखाएं। लेकिन आपको हमारा ये जो हाउस टूर है वो कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।